Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.4 question number 6. If A0 is equal to L, A3 is equal to M and A6 equal to N, show that Ln equal to M square. फर्स्ट टर्म लाइक A0 आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू L, A1 A2 A3। अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो स्टार्ट हो रही है A0 से। A0 आपके पास फर्स्ट टर्म है, A1 आपके पास सेकंड टर्म, A2 आपके पास थर्ड टर्म, A4 आपके पास A3 आपके पास फोर्थ टर्म आ जाती है। अब आपके पास A0 किसके इक्वल है, L के इक्वल है, A3 आपके पास M के इक्वल है और A6 आपके पास N के इक्वल है। अगर आप जनरल सीक्वेंस बनाते हैं A0 A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, तो A0 आपके पास फर्स्ट टर्म है, A3 आपके पास फोर्थ टर्म आ जाती है और A6 आपके पास सेवन टर्म। शो डैट आपने क्या करना है, जो आपके पास Ln है लाइक A0 और A6 इक्वल टू होना चाहिए n स्क्वायर के। अब सबसे पहले जो फार्मूला आपके पास जनरल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब ये आपके पास फार्मूला कब आप यूज़ करते हैं, जब आपके पास जो इंडेक्स है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा होता है 1 से। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या है कि A1 आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है और आपके पास r की पावर क्या आती है n-1। an आपके पास होती है लास्ट टर्म और n आपके पास क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है, कुछ केसेस में आपके पास n गिवन होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म, और कुछ केसेस में आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। r आपके पास क्या है, कॉमन रेशो। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो क्या है कि इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अगर आपके पास जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम जीरो से, लाइक जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो A0 है, तो उस केस में जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपके पास क्या है, ए के इज इक्वल टू A0 r की पावर के। अब यहाँ पर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप ए के यूज़ कर सकते हैं, आप an भी यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास जब आपके पास जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा होगा ज़ीरो से, तो उस केस में आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ए के भी और आपके पास एन भी, आर की पावर एन। अब यहाँ पर आपके पास इनिशियल क्या होता है कि आप जब एन को, यहाँ पर आपके पास इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो जब आप एन को 1 पुट करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है इक्वल टू ओरिजिनल टर्म आ जाती है। A1 इज इक्वल टू A1 आर की पावर 0, तो आपके पास A1 इज इक्वल टू A1। इस केस में आपके पास क्या होता है, जब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो स्टार्ट हो रही है 0 से, लाइक जो आपके पास इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से इंस्टेड ऑफ 1, तो उस केस में आपके पास जब आप एन को 0 पुट करते हैं तो आपके पास A0 इक्वल टू A0 आता है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है कि A0 आपके पास गिवन है, A0 n को जब आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं, n को आप क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो A0 इज इक्वल टू A0 r की पावर 0, r की पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपके पास A0 क्या है, L इज इक्वल टू L, तो आपके पास ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। अब सबसे पहले आपके पास A0 किसके इक्वल है, गिवन है, आपके पास गिवन में क्या है, A0 आपके पास किसके इक्वल है, A0 आपके पास है L के इक्वल, A0 आपके पास क्या L। अब आपके पास सबसे पहले A0 L है, फिर आपके पास A3 गिवन है, तो इट्स मीन आप जब K को पुट करते हैं 3, A3 इज इक्वल टू A0 R3। A0 तो आपके पास गिवन है, A3 भी आपके पास गिवन है। अब A3 की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, A0 की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। A3 आपके पास है M, A0 है आपके पास L और R³ आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पुट करेंगे, आपके पास 6 लाइक 7 टर्म के मैंने सीक्वेंसी, और वो क्या है, K इक्वल टू 6। K को जब आप 6 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाता है A6 इज इक्वल टू A0 R की पावर 6। अब यहाँ पर A6 आपके पास गिवन है, A6 आपके पास किसके इक्वल है, N के इक्वल है, A0 आपके पास L है और आपके पास R की पावर 6 आ जाएगा। अब सबसे पहले देखें, जब आपके पास K की वैल्यू, आप K को आपने 3 पुट किया तो आपके पास ये टर्म आ गई है, आपके पास ये आ गया। और जब आपने K को 6 पुट किया तो आपके पास आ गया N इज इक्वल टू L और 6। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने ये जो टर्म है इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि आपने इन दोनों टर्म्स की, आपके पास K इज इक्वल टू 3 जो आपके पास इक्वेशन बनी है, K इज इक्वल टू 6, दोनों की आपने कोई एक, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को आपने सिमिलर करना है और फिर आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। अब सबसे पहले M इज इक्वल टू L और 6 और यहाँ पर N इज इक्वल टू L और 6। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर A0 तो L है, R3 और R6। आपके पास जो M इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर ले लें, जैसे आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, M स्क्वायर इज इक्वल टू L/R³। ये आपके पास इसका आप होल अप्लाई कर देंगे स्क्वायर, आप इस इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर ले लें, K इज इक्वल टू, जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाता है M स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर R की पावर 6। अब आपके पास N क्या है,
एन आपके पास किसके इक्वल है, एन इज इक्वल टू एल आर सिक्स। अगर आप इसको एक्सपेंड करें लाइक एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, एम स्क्वायर आपके पास इज इक्वल टू एल इंटू एल आर सिक्स। अब आपके पास एल आर सिक्स किसके इक्वल होता है, एल आर सिक्स आपके पास, वो आपके पास किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए एम आपके पास क्या है, एल आर क्यूब, एन आपके पास क्या है, एल आर सिक्स। जैसे ही आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपके पास एन किसके इक्वल है, एल आर सिक्स। तो आपके पास एल एन किसके इक्वल आ जाएगा, एल आर सिक्स। तो आपके पास आ जाता है एल एन इज इक्वल टू एल आर सिक्स। अब यहाँ पर ये जो आपके पास एल आर सिक्स है ये बेसिकली एन के इक्वल है, और आपके पास कंप्लीट एल एन किसके इक्वल हो जाता है, एल आर सिक्स। अब यहाँ पर आपके पास एल आर सिक्स एल एन के साथ अगर आपके पास सिंपल एन इज इक्वल टू एल आर सिक्स है, तो आप इसको अगर एल के साथ मल्टीप्लाई करें हैं तो आपके पास एल एन इज इक्वल टू एल इंटू एल आर सिक्स। फिर आपके पास एल एन इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर सिक्स। सिंपल आपने क्या किया है, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आपने इसका स्क्वायर लिया है, तो स्क्वायर के केस में आपके पास आया एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर की पावर सिक्स। और यहाँ पर ये आपके पास एन इज इक्वल टू एल आर सिक्स है, तो आपने इसकी इस साइड को कैसे सिमिलर बनाया है, एल के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया एन एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर सिक्स। ये आपके पास आ गई। फिर आपके पास ये दोनों इक्वेशन अब सिमिलर होगी। फर्स्ट आपके पास ये इक्वेशन है, एम स्क्वायर लिया और फिर आपके पास एन इज इक्वल टू जो सेकंड इक्वेशन थी आपने उसको एल के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास देखें दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या सिमिलर है। अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपके पास आ जाता है एल एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इसका प्रूव हो गया कि आपके पास एल एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एम स्क्वायर। सबसे पहले आपने दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म ए नॉट आपके पास किसके इक्वल होते हैं, ए नॉट आर की पावर आपके पास के था, या ए के इज इक्वल टू ए नॉट आर के पावर के को पहले 0 पुट किया तो ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट आ गया। फिर के को 3 पुट किया, आपके पास एक इक्वेशन है ये। फिर के को 6 पुट किया, सेकंड इक्वेशन है ये। फिर सबसे पहले आपके पास जो प्रूव आपने क्या करना था, एल एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर। जो आपके पास एम वाली इक्वेशन थी फॉर के इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर लिया है और आपके पास जो फॉर्म आ गया वो आपके पास ये आ गया। और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन थी के इज इक्वल टू 6 से आई थी, एन इज इक्वल टू एल आर की पावर 6, उसके आपने एल के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास दोनों जो इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड साइड सिमिलर थी, दोनों को आपने कंपेयर किए तो आपके पास प्रूव आ गया कि एल एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, शो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेसिप्रोकल है आपके पास टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक बात हमेशा याद रखनी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होता है आपको कैसे आइडिया होता है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आपने उस केस में आप रेशो चेक करते हैं, तो आपके पास अगर रेशो कॉमन आ रही है तो जो गिवन सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक है। अगर आपके पास डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास के अरिथमेटिक है। सबसे पहले जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो आपके पास इस फॉर्म में होता है कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। अब ये आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो रेसिप्रोकल के केस में सिंपल आपके पास जस्ट ए है तो आपके पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई ए। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो फॉर्म आ रही है नेक्स्ट में आपके पास इस फॉर्म में ए आर स्क्वायर आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में ये फॉर्म्स आ गए। अब आपके पास सबसे पहले जनरल आपके पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपने वो लिया ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल के बाद नेक्स्ट आपने इसको अगेन रीराइट किया कि आपके पास ये क्या है कि 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर आर। अब यहाँ पर आपके पास क्या था 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर ए आर। तो आपने यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें ए आर था तो आपने दोनों को स्प्लिट करके लिखा। तो इस केस में यहाँ पर आपने होल जो इक्वेशन थी उसको आपने स्प्लिट करके लिख दिया। और स्प्लिट करके आपने कैसे लिखा कि आपके पास सबसे पहले ये आ गया 1 ओवर ए एज इट इज़, फिर आपने स्प्लिट किया 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर आर। सेम आपके पास बात हुई है, सिर्फ आपने स्प्लिट करके लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास स्प्लिट करके अगर आप लास्ट टर्म को भी स्प्लिट करके लिखें तो आपके पास 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर आर के उस फॉर्म में जाती है। अब आपके पास दिस इज अगेन, ये अगेन आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद। अब फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, जो गिवन सीक्वेंस है उस केस में अगर आप देखें तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 ओवर ए है, जो सेकेंड टर्म है वो आपके पास 1 ओवर ए इंटू 1। अब कॉमन रेशो इस जो गिवन आपके पास सीक्वेंस है से कॉमन रेशो आपके पास क्या आ रही है 1 ओवर आर।
अब आप कॉमन रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1/r होल डिवाइडेड बाई 1/a, तो आपके पास ए कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास रेशो आ जाएगी कॉमन वो आपके पास क्या है 1/r। देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो सेम आपके पास जो जनरल फॉर्म थी वो आपके पास ये थी। इसमें से अगर आप कॉमन रेशो कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आती है ए आर डिवाइडेड बाई ए, तो आपके पास यहाँ पर क्या है ए आर डिवाइडेड बाई ए। अब आपके पास इस केस में जो रेशो आ रही होती है वो आपके पास आर आ रही थी, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर, तो आपके पास आर। अब यहाँ पर आपने इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेके जब आपने इसको अगेन रीराइट किया तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ए कॉमन रेशो 1/r, तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होता है अगर आप उसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आप रेसिप्रोकल भी लें तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस रहता है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में जो कॉमन रेशो है वो आपके पास आर होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपके पास है। तो जस्ट आपने अगर इसका रेसिप्रोकल, अब यहाँ पर 1/a है ना, अब देखें 1/ar डिवाइडेड बाई 1/a, तो आपके पास कॉमन रेशो 1/r आ रही है। तो जनरल टर्म थी उससे आपके पास जो कॉमन रेशो आ रही थी वो आपके पास आर आ रही थी 1/a। अब फर्स्ट टर्म 1/a, तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसका अगर रेसिप्रोकल भी लें तो आपके पास वही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये जो आपके पास गिवन है ये बिल्कुल प्रूव है कि शो डेट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म। तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसका जो रेसिप्रोकल भी लिया है तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या आ रहा है ज्योमेट्रिक आ रहा है। ज्योमेट्रिक के केस में रेशियो कॉमन यानी जी इन सब को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास जो रेशियो वो कॉमन आ रही है 1/a इंटू 1/r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/a इंटू 1/r, तो आपके पास अगेन जो रेशियो है वो 1/r आएगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। Thank you so much for watching.